Assalamu alaikum students. Welcome to the medical blackboard series of quantitative reasoning. स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर सिस्टम और बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस है। ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग वन का जो पहला टॉपिक है सिलेबस का, इंशाल्लाह आज हम कोशिश करेंगे कि इसे कवर कर सकें और जो बेसिक क्वेरीज हैं उसको दूर कर सकें। स्टूडेंट्स पहले तो हम देखेंगे नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम बेसिकली आप कह लें कि आपके जो भी नंबर्स हैं ना, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, डिजिट्स हैं, उनको प्रेजेंट करने के लिए जो एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है वो उसे हम कहेंगे नंबर सिस्टम। जैसे अगर आप देखें कि आपका डेसिमल नंबर ऑफ सिस्टम है जिसमें 10 डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक, जो आप नॉर्मल अपनी कह लें कि डेली लाइफ में हम लोग यूज कर रहे होते हैं, तो उन्हीं डिजिट्स को मिला के आगे मिलियंस ऑफ द नंबर्स बन जाते हैं। तो इस तरह जो हमारे डिजिट्स हैं ना, हम उनको एक स्पेसिफिक सिस्टम के थ्रू प्रेजेंट कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं, उस पूरे की प्रेजेंटेशन वे को हम कहते हैं नंबर सिस्टम। आगे इसकी 4 टाइप्स हैं, इंशाल्लाह हम उसको आगे देखते हैं वन बाय वन, और उनको एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं हम इंशाल्लाह वो भी देखेंगे। और इस के नंबर सिस्टम में बेसिक जो कह लेंगे डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशन है जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं, उनमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इंक्लूड है। तो ये हमारे जो बेसिक टॉपिक्स हैं, तो ये भी इनकी अंडरस्टैंडिंग में बेसिकली होनी चाहिए। नेक्स्ट है नंबर। नंबर क्या है? नंबर बेसिकली एक है आपकी कोई भी काउंटिंग या मेजरिंग या लेबलिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए चीज आप यूज कर सकते हो, आपका नंबर होगा। इस तरह वन है तो वो आपका कह लें कि एक नंबर है, काउंटिंग है। अगर आप मेजरिंग में इसकी एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आपके डिफरेंट यूनिट्स हैं, जैसे आप वेट मेजर करते हैं केजीज में होता है, वो आप कहते हैं कि 100 केजी वेट, तो वो जो 100 होगा वो आपका एक नंबर होगा, उसको आप नंबर कहेंगे। तो इनमें आप डिफरेंट जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, ये आप परफॉर्म कर सकते हैं। डिफरेंट आगे इसकी फर्दर टाइप्स हैं वो भी हम देखेंगे। बेसिकली नंबर्स की ना दो बेसिक टाइप्स हैं, दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया। एक इंटीजर। इंटीजर में क्या है कि आपके ऑल द नंबर 0 से लेके 1 2 3 4, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, वो सारे के सारे आपके होंगे, वो आपका होगा नंबर, इंटीजर कहेंगे उसको। और दूसरी है इसकी बेसिक टाइप, वो डेसिमल नंबर है। डेसिमल में ये होता है कि आपकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है ना, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल नंबर से। तो ये जिस तरह ये लिखा हुआ कि 0.345, ये 345 और 0.35, ये आपके क्या है, ये डेसिमल नंबर्स हैं। इनके आगे फर्दर टू टाइप्स हैं। जिस तरह अगर पोस्ट इंटीजर्स की देखें तो इंटीजर्स की 2 टाइप्स हैं, और उसमें एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है। अगर 1 2 3 पॉजिटिव में है तो वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे, अगर वो नेगेटिव में है तो वो आपके नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। इसी तरह डेसिमल नंबर्स की भी 2 टाइप हैं, पॉजिटिव डेसिमल और नेगेटिव डेसिमल्स। इसके अलावा आप कह लें कि जितने भी नंबर्स हैं ना, वो सारे के सारे कह लें कि उस डेसिमल नंबर्स में भी इंक्लूड होते हैं। और इसके अलावा नंबर्स की जो फर्दर टाइप्स हैं उसमें आता है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर आप जिसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये किसी न किसी पोजीशन को शो कर रहा है। आपके पास एक लिस्ट है, उसमें डिफरेंट पोजीशन होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, तो वो आपका कहलाएगा ऑर्डिनल नंबर। नेक्स्ट है नॉमिनल नंबर। नॉमिनल नंबर क्या है कि आप किसी भी, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है या नंबर है, आपने उसको क्या किया, उसको नाम नाम दिया है, तो वो जो आपने उसको नाम दिया ना, वो उसका कहलाएगा नॉमिनल नंबर। ये डिपेंड करता है, कोई भी नंबर ऑब्जेक्ट हो उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है, तो उसे आप कहेंगे नॉमिनल नंबर। जिस तरह आप कह लें कि आपके पास 22/7 है, ये आपको सबको पता है, ये कॉमन वैल्यू है जो पाई की हम यूज कर रहे होते हैं। तो जो पाई है वो इसका नॉमिनल नंबर है, हमने इस डिजिट को 22/7 को हमने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया, तो इसे कहेंगे हम नॉमिनल नंबर। इसके अलावा फाइनाइट नंबर है, ये जो भी हमारे पास नंबर उसको हम काउंट कर सकें वो आपके पास होगा फाइनाइट नंबर। जैसे हम कहें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, अगर हम क्लास में स्टूडेंट्स को काउंट करना चाह रहे हैं, 50 है, 70 है, 80 है, तो आपके पास क्या कहलाएगा, फाइनाइट नंबर कहलाएगा। इसके अलावा इसकी एक और टाइप है जिसे कहते हैं इनफाइनाइट नंबर। इनफाइनाइट नंबर में क्या होता है कि आप के पास जो भी अनकाउंटेबल जो नंबर्स होंगे ना, जैसे आप कह लें कि
आप देखते हैं स्टार्स इन स्काई, जैसे कि रात को आसमान पे मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, आप उनको काउंट करना चाहें तो आप काउंट नहीं कर सकते, तो वो इनफाइनाइट नंबर में आता है। तो इसी तरह बैक्टीरिया इन कल्चर, ये भी इनफाइनाइट नंबर में आता है। और इसकी मजीद आगे इवन नंबर, ऑड नंबर, और इसके आप कह लें प्राइम नंबर, और भी बहुत सारी टाइप्स हैं। अगर हम इवन नंबर्स को देखें तो इवन नंबर क्या है कि जो भी आपके पास नंबर वो टू पे डिविजिबल हो। टू पे डिविजिबल इस तरह हो कि वो आपको टू पे डिवाइड हो के फुल होल नंबर आपको आंसर दे वो। तो इसकी आगे फॉर एग्जांपल्स हैं 2, 4, 6, 8 और 10। इसके अलावा ऑड नंबर है जो टू पे डिविजिबल ना हो, अदर देन कह लें कि और इवन नंबर जो भी आपके पास होगा नंबर वो ऑड नंबर कहलाएगा, जैसे 1, 3, 5, 7 सो ऑन। तो इसके लिए ना एक नोट में मैंने चीज ऐड की है, ये एक कह लें कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपके पास कोई इवन नंबर है तो आप उसमें 1 प्लस करें तो वो डेफिनेटली क्या होगा, ऑड नंबर हो जाएगा। ये कह लें कि कॉमन सेंस की जनरल नॉलेज की बात है। और इवन नंबर को हम 2q से शो करते हैं, ये 2q इसको शो करता है, इवन नंबर को शो करता है। तो आप अगर इवन नंबर में 1 प्लस करेंगे तो आपके पास वो क्या कहलाएगा, ऑड नंबर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या है कि आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, जीरो के अलावा पॉजिटिव इंटीजर होगा, वो आपके पास क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर कहलाएगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरह अगर आप देखें कि होल नंबर क्या है, होल नंबर नेचुरल नंबर में था, जीरो को एक्सक्लूड किया था। होल नंबर में क्या होगा, आप जीरो को इंक्लूड कर देंगे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये आपके पास बन जाएगा होल नंबर। इसी तरह प्राइम नंबर अगर देखें आप, प्राइम नंबर क्या है कि जो भी आपका होल नंबर होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। ये कह लें कि उसकी पहली बात है, ग्रेटर देन 1 होगा, और उसके फैक्टर जस्ट उसका फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 और वो इटसेल्फ। अगर आप कह इसको कॉमन लेमन लैंग्वेज में समझना चाह रहे हैं तो ये होगा कि एक ऐसा नंबर जो हो कि जस्ट इटसेल्फ पे ही डिविजिबल हो, किसी और नंबर में वो डिविजिबल ना हो, वो आपका कहलाएगा प्राइम नंबर। इसकी आगे एग्जांपल है 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, ये आपके पास है प्राइम नंबर। इसके अलावा और भी इसकी टाइप्स हैं, जैसे आप कह लें कि रैशनल नंबर हो गए, इरेशनल नंबर हो गए। रैशनल वो इस स्लाइड में ऐड नहीं है, तो अगर मैं आपको वैसे उनका वाला दे दूं कि जो रैशनल नंबर है उसको आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो इरेशनल नंबर है उसको आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। आई गेस यही है, तो आप इसको कंफर्म भी कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट ये आपके पास रोमन नंबर। रोमन नंबर ये है कि एक आप कह लें कि ये रोम में नॉर्मली ये यूज होता था, वहां से ये इसके ओरिजिन है। तो ये मोस्टली जो आपने देखा होगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स या सेक्शंस होते हैं ना, बुक चैप्टर्स होते हैं, उनके जहाँ से चैप्टर नंबर स्टार्ट होते हैं, जैसे वन पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, उससे पहला जो पोर्शन होता है ना हमारा, वो सारे का सारा जो उसकी नंबरिंग होती है ना वो रोमन में होती है। तो उनके लिए जो एक स्पेसिफिक नंबर सिस्टम यूज होता है उसे कहते हैं रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स उसको हम कहते हैं, वो नॉर्मली सेक्शनिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है ये कुछ बेसिक रूल हैं, कह लें कि सबमिशन के लिए, कि आपके पास नेचुरल नंबर हो तो आप उसको किस तरह शॉर्टकट वे में सम कर सकते हैं। तो डिफरेंट रूल्स हैं आपके लिए, अगर इजी है, फिजिबल हो, आप मतलब इतने एक्टिव माइंडली हो तो आप इनको नंबर को, जो स्मॉल नंबर्स हो उनको आप खुद से भी प्लस कर सकते हैं विद दैट कैलकुलेटर। लेकिन बाज़ दफ़ा आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होता, तो फिर क्या होता है, आपको शॉर्टकट जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं कि आप कम टाइम कंज्यूम करके तो उसको ना सॉल्व कर सकें। जिस तरह देखें कि अगर आपके पास कोई इस तरह की सीरीज है ना आपके पास, जैसे 4, 6, 8, 12, इस तरह की नंबर ऑफ सीरीज है, इवन नंबर्स हैं, तो और वो क्या है, वो ओड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, जिस तरह के 11 है, यहाँ पे देखें ये टोटल 11 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, और ये पूरी की पूरी सीरीज है 4 से लेकर 24 तक। जब आपके पास इस तरह की एक सीरीज हो और आपने उसको प्लस करना हो तो उसके लिए एक शॉर्टकट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। शॉर्टकट क्या है कि ये आप अगर देखें तो ये जो रेड हमारे पास लाइन है, इसमें ये वर्डिंग इसकी एक्सप्लेन की हुई है कि अगर आप एक किस तरह के आपने हाईएस्ट नंबर उस सीरीज में और प्लस लोएस्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2।
तो आपने क्या करना है कि उसका हाईएस्ट नंबर, एक्सट्रीम नंबर और लोएस्ट नंबर को प्लस करना है और डिवाइड कर देना है 2 पे। देन जो आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ डिजिट्स, जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दिया 11, तो आप इन सबको देखेंगे जो भी इसको सोल्व करके आंसर आएगा वही इन सबको प्लस करके आंसर आएगा। तो इस पूरे इस सबमिशन का आंसर क्या होगा 154 होगा। तो ये एक शॉर्टकट है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और शॉर्टकट है, वो आप कह लें कि इवन नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए वो तब एप्लीकेबल होगा जब आप इस तरह पेयरिंग करें, जिस तरह ये 10 डिजिट्स है, इनको पेयर किया गया है तो इनका जो आंसर आ रहा है इनको सम करके वो एक ही डिजिट आ रहा है। जिस तरह अगर पहले और आखिरी को प्लस करें तो आपके पास 11 आ रहा है, इस तरह यहाँ से सेकंड को लें और यहाँ से सेकंड को पिक करें तो आपके पास फिर भी 11 आ रहा है। तो इस तरह की सीरीज होगी ना आपके पास, और डिजिट्स कितने होने चाहिए, इवन नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए। तो उसके लिए एक डिफरेंट शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट क्या है कि आपने n प्लस 1 करना है, पहले जो भी नंबर ऑफ डिजिट्स है उसमें 1 को प्लस करना है, देन आपने उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा मैं रॉन्ग बता दिए कि आपने पहले जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उसको 1 में प्लस करना है, और जो भी आपके पास आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है n/2 के साथ। लेट्स सपोज कि जहाँ पे आपके पास 10 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो आपने उसको उसमें 1 प्लस किया, आपके पास आ गया 11। देन आप 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे n/2 के साथ। n/2 कितना बनेगा, यहाँ पे 5 बनेगा। इसके टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 10 है। आपने 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास क्या आंसर आ गया 5। तो आप उस 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 55। तो आप इन सबको प्लस करके देख लें डिजिट्स को, तो आपका आंसर भी क्या आएगा 55 ही आएगा। तो ये एक शॉर्टकट है। और नेक्स्ट शॉर्टकट अगर आप और भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करते हैं हम लोग आपको कि मज़ीद शॉर्टकट भी प्रोवाइड किए जाएँ ताकि हम मज़ीद टाइम सेव कर सकें और ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर सकें। तो देन आपके पास है नंबर सिस्टम की टाइप्स। नंबर सिस्टम की डिफरेंट टाइप्स हैं यहाँ पे। जो 4 नंबर सिस्टम की बेसिक टाइप्स हैं, जैसे बाइनरी है, ऑक्टल है, डेसिमल है और हेक्साडेसिमल है। ये ही नॉर्मली हम लोग कह लें कि यूज़ कर रहे होते हैं, वो डेसिमल नंबर ऑफ सिस्टम है। और बाकी जो है ये जो ब्रैकेट में इनकी बेस ऐड की हुई है, आप ये एक पिक्टोरियल डायग्राम है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जहाँ पे इनकी बेस और इनके नंबर ऑफ डिजिट्स भी बताया हुआ है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। इनको हम इंशाल्लाह वन बाय वन नेक्स्ट स्टडी करते हैं। इन नंबर सिस्टम का यूजेस क्या है, बाइनरी नंबर ऑफ सिस्टम है, ये आप कह लें कि ये बेसिक कंसेप्ट है जो कि डाटा, कंप्यूटर डाटा के लिए यूज होता है, कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो 0 और 1 की फॉर्म में मोस्टली यूज हो रहा होता है। एक है आपके पास ऑक्टल नंबर ऑफ सिस्टम है, वो आपका कहाँ पे, वो भी कंप्यूटर में यूज होता है, लेकिन उसमें कंप्यूटेशनल जो एरर है ना, कंप्यूटर के एरर्स हैं वो कम होते हैं। तो ये एक कह लें कि बेहतर नंबर सिस्टम भी है। नेक्स्ट डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो आप अपने डेली जो लाइफ है ना उसमें हम लोग यूज कर रहे होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 10, वो हमारा क्या, वो डेसिमल नंबर ऑफ सिस्टम है। नेक्स्ट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, उसमें क्या है कि आप का ये नॉर्मली जो आपका लार्ज साइज डाटा होता है ना उसको आप क्या करते हैं कि एक स्मॉल साइज डाटा में रिड्यूस कर लेते हैं, तो वहां पे आप हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्या है, बाइनरी सिस्टम। हम इनको डिटेल से देखते हैं। बाइनरी सिस्टम में 2 डिजिट्स होंगे। 2 डिजिट्स कौन कौन से हैं, 0 और 1। और इसकी बेस कौन सी होगी, 2। 2 बेस किसको शो करती है, ये आपके बाइनरी नंबर ऑफ सिस्टम को शो करती है। ये किस बेस पे आप इसकी 2 बेस कह रहे हैं कि इसमें अगर 2 डिजिट्स हैं तो इसकी बेस क्या होगी 2। अगर डेसिमल है उसमें 10 नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं तो उसकी बेस बनेगी 10। ऑक्टल है, ऑक्टल में 8 होंगे तो उसकी बेस क्या बनेगी आपके पास, उसकी बेस बनेगी 8, जिस तरह ये देखें बेस लिखी हुई है। इस तरह हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, उसकी बेस है 16 की, उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, 16 होंगे। तो बाइनरी है, उसकी बेस 2 है। अगर आप 0 और 1 को मिलाते हैं तो वो बिट बिट बनता है, 1 बिट होगा। अगर 8 बिट आप उनको टुगेदर कर देते हो 1 बाइट बन जाता है। ये कह लें कि एक मेमोरी का यूनिट होता है, बिट और बाइट। ये मोस्टली कहाँ पे यूज होता है, ये कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। और इस सिस्टम में आपके 2 3 4 5 इंक्लूड नहीं होते, जैसे 0 और 1 होता है। जिस तरह ये देखिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि 1 0 0 है, 0 0 1 और आगे ब्रैकेट
ऐड करके तो बेस ऐड की है 2 की। ये 2 किसको शो कर रहा है? बाइनरी नंबर सिस्टम को शो कर रहा है। ये इसकी एक कहने की एग्जांपल थी। नेक्स्ट है आपके पास ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपके पास 8 डिजिट्स होंगे, जैसे कि 0 से लेके 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके पास टोटल 8 नंबर ऑफ डिजिट्स बन जाएंगे। तो इसका यूज भी आपको मैंने पहले बता दिया कि ये इसमें कंप्यूटर सिस्टम में यूज होता है, और यहाँ पे एरर के चांसेस क्या होते हैं वो रिलेटिवली कम होते हैं। 8 और 9 सिस्टम में इंक्लूड नहीं होगा, वो डेसिमल नंबर सिस्टम में इंक्लूड है। और ये इसके अलावा ये एग्जांपल्स हैं 35। ये देखें, अगर आप 35 लिखें तो ये डिजिट्स जो हैं ये डेसिमल में भी इंक्लूड होते हैं। तो इस बेस को ऐड करने का मकसद ये है कि नंबर सिस्टम को प्रेजेंट किया जा सके। तो ये 8 किसको शो कर रहा है? ऑक्टल नंबर सिस्टम को शो कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या 3 और 5 किस नंबर सिस्टम का पार्ट होंगे? ऑक्टल का होंगे। अगर यहाँ पे 10 हो तो ये वो यही 3 और 5 हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम का पार्ट बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होते हैं, 0 से लेके 9 तक। और ये हमारा डेली जो रूटीन लाइफ है ना, वहाँ पे नॉर्मली इसको यूज कर रहे होते हैं। और ये एग्जांपल है 7 2 3। देखिए ये 7 2 3 ये ऑक्टल में भी ऐड होते हैं, लेकिन ये 10 की बेस ऐड की है हमने, तो ये किसको शो करेगा? ये डेसिमल नंबर सिस्टम का पार्ट है। अगर यहाँ पे 8 हो तो ये ऑक्टल का पार्ट बन जाएंगे। अगर यहीं पे अगर हम 16 ऐड कर दें तो ये हेक्साडेसिमल का पार्ट बन जाएंगे। ये इसकी पिक्टोरियल पिक्चर है, ये आप इससे भी इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि आपके पास 16 डिजिट्स होते हैं, उसमें आपके पास 10 नंबर्स होते हैं, जैसे 0 1 2 3 9 तक, 0 से लेकर 9 तक। और उसके नेक्स्ट आपके पास रिमेनिंग बचते हैं 10, ये हो गए 0 से लेकर 9 तक। और 6 आपके पास बचते हैं, वो अल्फाबेट यूज करेंगे ABCDEF। तो ये टोटल कितने डिजिट्स बन जाते हैं? 16 डिजिट्स हो जाएंगे। लेकिन आपने ना इसको एक जो बात यहाँ पे ना आपने याद रखनी है, वो आगे ना इसके कन्वर्जन के लिए हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो वो आपने क्या रखना है कि ये देखिए 9 तक आपके पास बनते हैं 10 डिजिट्स, और आपने इनकी नंबरिंग याद रखनी है ABCDEF की, अल्फाबेट्स की। तो ये आपका जो ए होगा ना वो 10 नंबर वाली पोजीशन पे आएगा, जो बी होगा वो 11, सी होगा जो ये 12, डी जो होगा आपके पास 13, ई 14, और एफ कौन सा का 15। ये पोजीशन आपने ना इनकी याद रखनी है, ठीक है? तो वो आगे कन्वर्जन में हेल्पफुल होगी। तो ये आपने याद रखनी है। इंशाल्लाह हम इसको आगे देखते हैं किस तरह यूज होगी। और ये मोस्टली लार्ज जो साइज डाटा है उसको रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। ये एग्जांपल लिखी हुई है, सॉरी, ये जो है ना जो 69 ये ब्रैकेट यहाँ पे ऐड होगी 7B3, और ये ब्रैकेट के बाद 16 जो कि बेस है, ये किसको शो कर रहा है? हेक्साडेसिमल सिस्टम को शो कर रहा है। तो ये हेक्साडेसिमल सिस्टम की डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम है, हम इससे नेक्स्ट सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे इसी के सेकंड पार्ट में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। शुक्रिया।